बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हों, सूप तो सबको ही पसंद है और सब बहुत शौक़ से पीते हैं। तो इस मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल्स सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में चिकन डाल देना है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा अदरक, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें। सूप को खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 बादियान का फूल, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 1 स्पून नमक का, और जितना हमने सूप बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स का टाइम दिया था और 10 मिनट्स में चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था। और उसके बाद हमने चिकन को स्टेन कर लेना है और यखनी को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। इसमें ना तो कोई गरम मसाला था, ना लहसुन अदरक, कुछ भी नहीं, सिर्फ यखनी ही है। और इसके साथ ही मैंने क्यूब्स में कटिंग किए हुए शलजम और गाजरें इसमें शामिल कर दी थी। आप अपनी पसंद की सब्ज़ियां इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च और बंद गोभी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे शलजम का बनाना था तो मैंने इसमें शलजम शामिल किए हैं। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हमने इनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन को श्रेड करके डाल दिया था और थोड़ा सा नमक मैंने डाला है इसमें, और यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और इनको हम करेंगे मिक्स। जब सूप बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो उस वक्त मैंने इसमें शामिल किए 2 अंडे। अच्छे तरीके से फेंटने के बाद हम थोड़ा थोड़ा अंडा इसमें शामिल करेंगे और चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें आप कि सूप किस कदर तेज़ गर्म है। अंडा डालते ही वो फ़ौरन से सॉलिड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो आपने भी थोड़ा थोड़ा करके अंडा इसमें शामिल करना है और चम्मच से इसको हिला देना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जब अंडों की अच्छे तरीके से पकाई हो गई तो मैंने इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस और विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर दिया। ये भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, ठीक है, जितना आपको पसंद हो। तो उसके बाद देखें हमने फ्लेम को कर दिया है लो फ्लेम करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर को मैंने हाफ़ प्याली पानी में अच्छे तरीके से पहले मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूँगी और लो फ्लेम पे हमने इसको शामिल करना है और साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा सूप पसंद है तो आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा शामिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है सूप। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। इस सूप में आप मटर के दाने भी शामिल कर सकते हैं और छल्ली के दाने भी, ठीक है। उनको आपने पहले बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आप इसमें शामिल कीजिएगा। आप इस सूप को उबले हुए अंडों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सूप की ये बहुत ही ईजी और यमी सी रेसिपी है। पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।